हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बेस्ट आरडीपी कौन सी होने वाली है। बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती रहती हैं कि सर हमें ऐसी आरडीपी या वीपीएस बताओ जहां से हम लोग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को काफ़ी स्मूथली कर पाएँ। बिकॉज जितनी भी आरडीपी वो लोग ट्राई करते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ इशूज़ आते रहते हैं, जैसे आरडीपी फ्रीज हो जाती है, लैग करती है, और उसके अलावा या फिर डिस्कनेक्ट हो जाती है आपकी स्ट्रीम, या फिर सर्वरी आपका जो कंपनी है जहाँ से आप लोग परचेज करते हैं वो टर्मिनेट कर देते हैं। बिकॉज हर कंपनी अलाउ नहीं करती है कि आप उनकी आरडीपी के अंदर स्ट्रीमिंग करो। उसका पीछे का रीज़न ये होता है बिकॉज वहाँ पे रिसोर्सेस काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो कंपनी नहीं चाहती है कि आप उन्हें ओवर लिमिट में यूज़ करो। इसके अलावा लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये की आरडीपी परचेज की है, बट वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसी आरडीपी के बारे में जहाँ से आप लोग अपनी स्ट्रीम को काफ़ी स्मूथली रन कर पाओगे। तो चलिए दिखाता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो चलिए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप की तरफ। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ अपने सिस्टम के ऊपर, और सबसे पहले मैं आप लोगों को आरडीपी कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि जो आरडीपी है उसकी डिटेल क्या है, क्वालिटी किस तरीके की, क्या कोई स्ट्रीम करने में हमें इशू आता है, प्राइसिंग और कंपनी के बारे में हम लोग एंड में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपनी आरडीपी को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, और मैंने यहाँ पे अपनी आरडीपी को कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे प्री डिफ़ॉल्ट आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को यहाँ पे OBS, क्रोम और VLC देखने को मिल जाता है, जो कि स्ट्रीम के लिए रिक्वायरमेंट होता है। और उसका जो OBS वगैरह है, मतलब पूरी की पूरी आरडीपी आपको प्री कॉन्फ़िगर देखने को मिलेगी। तो कुछ भी आप लोगों को छेड़ना नहीं, कुछ भी चेंज नहीं करना है। 60 FPS पे आप लोग बड़ी स्मूथली यहाँ पे जो अपनी स्ट्रीम है वो कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे OBS को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना OBS ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे अपनी फाइल को किस तरीके से लेके आना है स्ट्रीम करने के लिए, जो भी आपकी वीडियो या ऑडियो फाइल रहने वाली है। तो एक तो ये तरीका होता है कि आप उसे डायरेक्टली कॉपी करो अपने सिस्टम से और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। कॉपी एंड पेस्ट सपोर्ट करता है, बट इसमें टाइम लगता है। तो इसलिए हम लोग सेकंड और अल्टरनेटिव तरीका यूज़ करते हैं स्विच स्ट्रीम का। अब स्विच स्ट्रीम क्या है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने मेन ब्राउजर के अंदर, और यहाँ पे हम लोग स्विच स्ट्रीम को ओपन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो स्विच ट्रांसफ़र है, सॉरी, तो स्विच ट्रांसफ़र है। यहाँ पे आप लोग अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हो एंड वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं अपनी किसी फाइल को यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ओपन करते हैं एंड इसको ट्रांसफ़र करते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी फाइल को कर रहा हूँ, आप 50 GB तक की फाइल को यहाँ पे अपलोड करके आरडीपी के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये फटाफट से अपलोड हो जा रही है। ओके, एंड जैसे ही अपलोड होगी आपको यहाँ पे एक लिंक देखने को मिलेगा। ये वाला लिंक यहाँ से कॉपी करते हैं एंड इसको कॉपी कर लिया हम लोगों ने। अब आरडीपी में आते हैं और ब्राउज़र को ओपन करते हैं एंड यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं। वेट अ मिनट। ओके, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। तो इस फाइल को हमें सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, मतलब आरडीपी के अंदर हमारी ये फाइल आ जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी फाइल को यहाँ पे लेके आ सकते हो, जो आपके ऑफिशियल सिस्टम या मोबाइल फ़ोन में होगी। ओके, तो जैसे ही इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, आरडीपी के अंदर अपनी स्ट्रीम की को सेटअप करना है। आप चाहे तो चैनल भी कनेक्ट कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि स्ट्रीम की के साथ चैनल को कनेक्ट करो। तो सबसे पहले हम लोग अपनी स्ट्रीम की को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से आरडीपी के अंदर चाहते हैं, सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगा स्ट्रीम। स्ट्रीम के अंदर जाते हैं और यहाँ पे आप लोग यूट्यूब RTM पे क्लिक करोगे, यूज स्ट्रीम की के ऊपर क्लिक करोगे, लॉन्ग प्रेस करोगे, होल्ड करोगे एंड पेस्ट कर दो, अप्लाई। ओके, एंड यहाँ से आप लोग अपनी स्ट्रीम को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब काम हो चुका। अब हमें अपनी वीडियो फाइल को ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप लोगों को मीडिया सोर्स के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वीडियो। ओके पे क्लिक करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप लोगों को लूप को इनेबल कर लेना है, और यहाँ पे आप लोगों को लोकल फाइल के ऊपर क्लिक करना है और ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है। अब आपकी जो भी वीडियो फाइल रहेगी उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने डाउनलोड करके रखी हुई यहाँ पे इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर, जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट की थी। तो वही वीडियो फाइल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ी सी बूस्टअप लग रही है, तो वो मुझे थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, तो इसे मैं कर देता हूँ कम। एंड बस आप लोगों को कुछ और नहीं चेंज करना है, सब कुछ प्री सेटिंग रहती है इसकी। 60 FPS @1080 आप लोगों को सिंपल स्ट्रीम को स्टार्ट कर देना। तो चलिए स्ट्रीम को स्टार्ट कर देते हैं, और हमारी जो स्ट्रीम है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो इसका कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा है, कोई भी लैग या फ्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और भी डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इससे स्टार्ट हुआ अभी देखो कुछ ही टाइम हुआ है। एंड CPU का जो लोड होता है मोस्टली जब आप अपनी स्ट्रीम स्टार्ट करते हो किसी और आरडीपी के अंदर, तो वहाँ पे 80 to 90% या 100% चला जाता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग यूट्यूब चैनल में आकर चेक करते हैं तो हमारी जो स्ट्रीम है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑडियो वगैरह बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई भी फ्रीज कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। 1080p 60 FPS पे काफ़ी स्मूथली ये रन कर रही है।
ठीक है, तो देख सकते हो आप। और यहाँ पे स्ट्रीम हेल्थ भी देख लेते हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रीम हेल्थ भी है और स्ट्रीम इज हेल्थी। ठीक है, तो हमारी ये इस तरीके से आप लोग अपनी स्ट्रीम को कर सकते हो। और यहाँ पे आप चाहे तो प्लेलिस्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट किस तरीके से लगाना, जैसे कि यहाँ पे वापस आओगे, अब मान लो आपके पास मल्टीपल वीडियोस और ऑडियोस हैं, उन्हें आप लोग प्ले करना चाहते हो। पहले स्टूडियो मोड को इनेबल करोगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे, इसका नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हो, लाइक मैं देता हूँ प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट देने के बाद ओके पे क्लिक करोगे एंड प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे, VLC वीडियो सोर्स पे क्लिक करोगे, इसका भी नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हो, मैं दे रहा हूँ न्यूज़। जैसे मोस्टली न्यूज़ की वीडियोस आती हैं 1 बाय 1 लगानी होती हैं। ऐड फाइल्स के ऊपर क्लिक करोगे, अब आपके पास जितनी भी वीडियो फाइल्स रहेगी, मल्टीपल फाइल्स, उन्हें सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे एक शफल का ऑप्शन होता है, शफल का मतलब होता है कि ये शफल करके प्ले करेगा, एंड अगर आप शफल नहीं करोगे तो ये ऑर्डर वाइज प्ले करेगा, 1 2 3 4 5 जो भी आपकी वीडियो फाइल का नाम रहेगा जैसे आपने सेटअप किया। ठीक है, तो जैसे आप इसे ओके पे क्लिक करोगे, आपकी वीडियो फाइल कुछ इस तरीके की होगी और यहाँ पे क्लिक करके आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे वीडियो सेटअप कर दिया। आप देखो जैसे ये फर्स्ट वीडियो चल रही है और नीचे आप लोग टाइमर भी देख सकते हो। अब ये वीडियो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। जैसे मैं इसे ख़त्म होने देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये वीडियो एंड हो गई है। ठीक है, अब दूसरी वीडियो आ चुकी है। तो जैसे ही आप इसे मेन स्क्रीन पे ट्रांसफर करना चाहते हो, आपको सिंपल कट पे क्लिक करना है एंड स्टूडियो मोड को डिसेबल कर देना है। ओके, तो आपकी ये वाली वीडियो अब वहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये अब लोगों को दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप चलती वीडियो के अंदर चेंज भी कर सकते हो और अपनी प्लेलिस्ट वगैरह भी लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको नहीं आएगी। एंड इसके अलावा मान लो आपको वीडियो आगे टाइम पे चेंज करनी पड़ती है, तो पहले आप लोग किसी भी ब्राउज़र से यहाँ पे वीडियो को डाउनलोड कर लो, देन उसके बाद आप ये वाली जो पुरानी वीडियोस है, जैसे मैं इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, 1 2 3। ठीक है, तो इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे 2 वीडियो बची, तो अभी ये 2 वीडियो ही प्ले होंगी। अभी मैं मेन सीन पे आ जाता हूँ और अब इस स्ट्रीम को हम लोग अप्रोक्स 12 से 16 घंटे चलने देंगे और देखेंगे कि RDP के अंदर चलने के बाद इसमें कितने फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं या कोई लैग हो रहा है या स्ट्रीम डिस्कनेक्ट हो रही है। तो अभी आप लोग टाइमर देख सकते हो, अप्रोक्स ये 4 मिनट तक चल चुकी है आपकी स्ट्रीम और इसे हम लोग अभी नेक्स्ट 14 से 15 घंटे और यूज़ करने वाले हैं और फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए अब RDP को कर देते हैं बंद और यहाँ पे RDP को कर देते हैं क्लोज और इसको पहले मिनिमाइज़ करते हैं, देन इसको क्लोज करते हैं। ओके, ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो स्ट्रीम है वो सक्सेसफुली यहाँ पे वर्क कर रही है। अब हम लोग इससे अप्रोक्स 12 घंटे या 16 घंटे बाद देखेंगे जो हमारी स्ट्रीम किस तरीके से वर्क कर रही है। तो अप्रोक्स यहाँ पे अब मैंने 16 घंटे बाद इससे चेक किया, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टाइमर 11.59, मतलब अप्रोक्स 12 घंटे का टाइमर यहाँ पे प्रीलोड होता है। और उसके अलावा ऊपर देख सकते हो तो 16 घंटे से ये स्ट्रीम रहा। तो यहाँ पे हमने RDP को कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे ये रहा हमारा OBS, यहाँ पे हमने कल स्ट्रीम को स्टार्ट किया था 12 घंटे पहले। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो स्ट्रीम है अप्रोक्स 16 घंटे से रन कर रही है, एक सिंगल फ्रेम ड्रॉप भी नहीं हुआ है। ठीक है, सिंगल फ्रेम ड्रॉप भी नहीं हुआ, 16 घंटे से अब ये स्ट्रीम वर्क कर रही है। और यहाँ पे CPU का लोड भी देख सकते हो 20% अराउंड 20% के आसपास आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनेट स्पीड वगैरह भी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो अब RDP को कहाँ से परचेज करना है, तो अगर आप लोग RDP को परचेज करना चाहते हो तो आप लोग हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इसकी प्राइसिंग डिपेंड करती है अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर। जो भी मतलब अगर कोई ऑफर चल रहा होता है उस टाइम पे प्राइसिंग आपको थोड़ी सी कम भी देखने को मिल जाती है, अदरवाइज ये रेगुलर प्राइस पे ही हम लोग सेल करते हैं। अब मैं इसके जो स्पेसिफिकेशन वगैरह है वो क्यों नहीं बता रहा हूँ, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न है बिकॉज ये सेम स्पेसिफिकेशन आप कहीं से भी RDP परचेज करोगे तो वहाँ पे ये वर्क करने वाला नहीं है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है बिकॉज वो कंपनीज अलाउड नहीं करती है, सब जगह पे डेटा की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कई जगह 2 टेराबाइट 3 टेराबाइट में तो आप लोग पर मंथ की स्ट्रीम कर ही नहीं पाओगे 60 FPS पे। कम से कम आपको 10 टेराबाइट का डेटा चाहिए और वो भी स्टेबल डेटा चाहिए। अब वहाँ पर आप लोग डाउनलोड वगैरह भी कुछ कर रहे हो तो फिर वहाँ पर आपका डेटा खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग अपनी लाइव स्ट्रीम को 24/7 चलाना चाहते हो तो उसके लिए 3 बेस्ट ऑप्शन है जो कि अभी के लिए अवेलेबल है। या तो अगर आप बिल्कुल कम प्राइस में करना चाहते हो, आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है, तो 899 पर मंथ के हिसाब से आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपनी वीडियो फाइल और स्ट्रीम की प्रोवाइड करके आप हमारी टीम से अपनी जो लाइव स्ट्रीम है वो स्टार्ट करवा सकते हो। अगर आप हमें मतलब वीडियो फाइल या स्ट्रीम की नहीं देना चाहते हो तो उस केस में आप लोग गो स्ट्रीम की तरफ जा सकते हो, जो कि आपको कॉस्ट करेगा 1700 रुपये से लेकर 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। आप लोग गो स्ट्रीम से अपनी लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करवा सकते हो। वहाँ पे आपको फुल एक्सेस देखने को मिल जाएगा, आप अपनी मर्जी से वीडियो को जब चाहे चेंज कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या होता है, आप लोग RDPs को परचेज कर सकते हो, उसके लिए भी आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। RDP में आपको फुल फीचर देखने को मिल जाता है, वीडियो चेंज कर सकते हो, प्लेलिस्ट लगा सकते हो जो कि आपको कहीं पर फीचर देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा लोगो लगा सकते हो, बैनर लगा सकते हो, अलर्ट्स लगा सकते हो। बिकॉज हमसे जो न्यूज़ चैनल या म्यूजिक चैनल वाले परचेज करते हैं वहाँ पर टाइम टू टाइम वीडियो को चेंज करना होता है, म्यूजिक को चेंज करना होता है, फोटोज़ को, ओवरलेस को, तो उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।